रमज़ान के दस्तरख़्वान को बनाएं और भी स्पेशल इस मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल खट्टे आलू। ये रेसिपी इतनी जायकेदार और टेस्टी है कि इफ्तार या फिर डाइनिंग टेबल पर सबकी प्लेट्स खाली हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके घर पर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल खट्टे आलू बना सकते हैं। और साथ ही आपको 2 से 3 स्पेशल टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपके आलू सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लेवर बनेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। स्ट्रीट स्टाइल के खट्टे आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू जो कि बिल्कुल फ्रेश और नमकीन होने चाहिए। आज के खट्टे आलू की रेसिपी का स्टार बनने वाले हैं ये। इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और अब यहाँ पर इसका छिलका भी उतार लिया है। अब इन आलूओं को मैं बिल्कुल इक्वल और परफेक्ट साइज में कट कर रही हूँ ताकि ये पकने के बाद हर पीस का टेक्सचर एक जैसा हो। ध्यान रहे कि पीस ज़्यादा बड़े ना हो और ना ही बहुत छोटे, ताकि खट्टे आलू का मसाला हर बाइट में अच्छी तरह से लगे और मज़ा डबल हो जाए। आलू को क्यूब्स में काटने के बाद एक दफ़ा इन्हें पानी में डिप कर कर रखें ताकि इसमें मौजूद जो स्टार्च है वो निकल सके। यहाँ पर इनको बॉईल करने के लिए एक पैन में मैंने पानी शामिल किया है और अब इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आलूओं को यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन 1 से 2 चुटकी है। आप लोग चाहें इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब कट किए हुए आलूओं को इसमें ऐड कर देंगे। आलू को यहाँ पर 100% तक गलाकर तैयार करना है। गैस का फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसमें आपने कम्प्लीटली बॉईल लेकर आना है। जब बॉईल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है, इसको कवर कर पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। आलू का जो ये साइज़ मैंने कट किया है, तो 12 से 15 मिनट का टाइम इनफ है, इसमें ये 100% टेंडर हो जाएंगे। जब तक आलू गल रहे हैं यहाँ पर इसका एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप इमली का। 4 टेबल स्पून इमली लेकर उसको मैंने पानी में डिप किया था। उसके बाद इसके बीज निकाल दिए हैं, छिलके भी हटा दिए हैं और सिर्फ पल्प इसमें ऐड किया है। थोड़ा-सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला भी शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चीनी भी ऐड की है, जिससे इसका फ्लेवर कमाल का आएगा, जो इसकी खटास को भी बैलेंस करेगा। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और नहीं है चिकन पाउडर तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून टाटरी का, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल खट्टे आलू में टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें रेगुलर नमक भी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि नमक आलूओं को गलाने के लिए भी इसमें डाला है। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। धनिया और जीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये पेस्ट मुझे थोड़ा-सा थिक लग रहा था, तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी ऐड किया है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि हर आलू के पीस पर मसाले प्रॉपर्ली कोट हो जाएँ और हर बाइट में जायका फुल ऑन हो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसालों का मिक्स ही बनाता है हमारे खट्टे आलू को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और इरेस्टिबल। यहाँ पर आलूओं को गलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आलू यहाँ पर 100% टेंडर हो चुके हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इनको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है और थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। आलू को आपने लाज़मी स्ट्रेनर में निकाल कर रखना है, थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। अगर ये ज़्यादा पक गए तो मसाला कम एब्ज़ॉर्ब करेंगे, जिससे टेस्ट इनका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका चटपटा-सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे और इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को इसमें कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। जैसे ही ज़ीरा भुन जाएगा इसमें ऐड कर देंगे वही मसाले वाला पेस्ट जो अभी बना कर रखा था। बाउल में मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो तो इसलिए यहाँ पर मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया है। और अब इन मसालों को मीडियम हीट पर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और मसालों का जायका और इसकी खुशबू ऑयल में मिक्स हो जाए। भूनते वक्त कंटिन्यूसली आपने इसको चलाना है ताकि पेस्ट बॉटम में ना ही चिपके और इवनली कुक हो। ये स्टेप हमारे आलूओं को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेंगी और टेस्टी बनाता है। मसाला भुन चुका है, अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल आपने ये रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको मिक्स नहीं करना है, वरना आलू यहाँ पर टूट सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें और मीडियम फ्लेम पर मिक्स करें ताकि मसाले का फ्लेवर
हर आलू में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। इस स्टेज पर हमारे खट्टे आलू का रिच और टैंगी फ्लेवर टेस्ट डेवलप होता है, जो कि इफ्तार की टेबल पे सबको इम्प्रेस करेगा। 2 से 3 मिनट आलूओं को इसी मसाले में पकने देंगे और यहाँ पर देखें हर आलू के पीस पे मसाला इवनली कोट हो चुका है। इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और लीजिए जनाब, हमारे खट्टे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हर पीस पर मसाला परफेक्टली कोट है और क्रीमी सा पेस्ट बन गया है और खुशबू तो ऐसी है कि बस दिल खुश हो जाए। अब यहाँ पर एक खूबसूरत से बाउल में मैंने इनको सर्व कर दिया है। अब बिलीव मी, एक बाइट में ही आपको इसका ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। रमज़ान के इफ्तार की टेबल के लिए परफेक्ट, सिंपल और सुपर टेस्टी रेसिपी है। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आप लोगों ने कैसे खट्टे आलू बनाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।